Hello beautiful people, hope you guys are doing absolutely fine. Welcome to the channel. So guys, मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि कहाँ पे अप्लाई करें आप। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है साइप्रस में, यूरोप में। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी स्टडी के लिए। तो उन्होंने 2 कंट्रीज़ तो यूरोपियन, मैंने जो अभी चूज़ किया है वो 2 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। सो जो यूरोपियन कंट्री है एक हो गया साइप्रस, दूसरा हो गया जर्मनी, तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। सो आज का जो टॉपिक है, मैं इन तीनों कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा कौन सी कंट्री जो है ना आपके लिए बेस्ट रहेगी एजुकेशन के हिसाब से। तो जो साइप्रस है उसकी एजुकेशन इतनी टफ नहीं है, यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल ईजी है। बाकी जो मसला साइप्रस का है वो अर्निंग का मसला है। यहाँ पे जो अर्निंग है वो है 4 यूरो और 5 यूरो, विच इज़ नॉट इनफ टू मेक समथिंग मोर। सो जो 4-5 यूरो है उसमें आप सिर्फ अपनी ट्यूशन फीस, अपने एक्सपेंसेस पे कवर कर सकते हैं और बाकी 200-300 यूरो मंथली सेव कर सकते हैं, विच इज़ नॉट इनफ। दिस अमाउंट वी कैन ऑल्सो मेक इन आवर होम कंट्री। सो 300 यूरो अगर हम सेव करें तो वो कुछ भी नहीं है, अपनी फैमिली से दूर होते हैं। तो इस हिसाब से बाकी जो साइप्रस के जो बेनिफिट्स ये हैं, यहाँ पे रूल्स में कोई सख्ती नहीं है, हर चीज़ मतलब आसानी से बन जाती है, एजुकेशन इतनी सख्त नहीं है और यहाँ पे एजेंट्स बहुत हैं। साइप्रस में आपको एजेंट हर जगह पे एजेंट मिल जाते हैं, कोई अच्छे एजेंट कोई बुरे एजेंट, वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है। बहुत सारे एजेंट हैं यहाँ पे। और जो साइप्रस है उसकी अर्निंग बहुत कम है। अर्निंग कम होने की वजह से बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं और अभी रिसेंटली मेरे जो है ना बहुत सारे दोस्त वापस भी जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है ना साइप्रस किसी को लग जाता है, किसी को नहीं लग सकता। अगर मैं आसान ज़ुबान में बोलूँ तो किसी को अच्छा लगता है साइप्रस, किसी को नहीं अच्छा लगता। तो इस हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारे लोग साइप्रस से नहीं भी आते। सो अभी हम लेते हैं जर्मनी का। जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। वहाँ पे जो है आपकी अर्निंग 10 यूरो से 12 यूरो के बीच में। और जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो काम कर भी सकता है, काम ढूंढ भी लेता है। वहाँ पे बहुत सारे काम है, जो कंट्री भी बड़ी है, वहाँ पे एजुकेशन भी फ्री है। मतलब आप जो कमाते हैं वो आपकी पूरी की पूरी सेविंग है। मतलब आप अगर 1000 यूरो कमाते हो तो 1000 यूरो आपकी सेविंग है। तो इस हिसाब से जो जर्मनी है वो कुछ हिसाब से बेहतर है। वहाँ पे पीआर का भी इशू नहीं है। आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद अपनी फील्ड में आप जॉब ढूंढो, आपकी जो एनुअल सैलरी हो वो 50,000 से अबव हो, फिर आप वहाँ पे जो ब्लू कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जर्मनी का सिस्टम इतना टफ नहीं है, बेस्ट सिस्टम है और अर्निंग भी अच्छी है और एजुकेशन भी फ्री है। तो इस हिसाब से जो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा इन तीनों कंट्री से जर्मनी जो है ना बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंट्री है, बहुत ज़बरदस्त है जर्मनी। वहाँ पे आईटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और डॉक्टर्स या फील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। जर्मनी ऐसा कंट्री है उसको हमेशा डॉक्टर्स की नीड है। अभी उन्होंने बहुत सारी ईयू कंट्रीज़ में अनाउंसमेंट किया है उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से अगर आप जर्मनी में आईटी करने जाएं या मेडिकल करने जाएं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्कोप होगा फ्यूचर में जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। और जर्मनी में बहुत सारे और भी सिस्टम्स हैं। ऑसबिल्डम होता है वहाँ पे, जो प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, थ्योरी कम होता है। मतलब 3 दिन प्रैक्टिकल होता है, 2 दिन थ्योरी होता है कुछ इस हिसाब से। और कंट्री पे भी करती है, मतलब उस पर आपकी सैलरी 9 से स्टार्ट ही हो जाती है पर मंथ। तो ये था जर्मनी का ऑप्शन। अभी आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो पहला जो 2015-2016 में लोग वहाँ पे गए थे और उससे पहले जो 2012 वाले लोग गए थे, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं 4 से 5 साल और 6 साल पीआर लेते लेते लग भी जाते हैं। तो जो उस ज़माने में गए थे ऑस्ट्रेलिया 2012 में, 2013 में, 2015-16 में, उनको अभी पीआर मिल चुकी है। बाकी जो रिसेंटली अभी जा रहे हैं उनको पीआर का कोई प्लस पॉइंट नहीं दिख रहा, क्योंकि जो पॉइंट्स है अभी ऑस्ट्रेलिया ने वो 100 पॉइंट्स कर दिए कुछ इस हिसाब से। आसान भाषा में कहें तो पीआर देना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ऑस्ट्रेलिया जाना
जाएं आप तो सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से जाएं, बाकी जो अगर आपके जहन में पीआर का सिस्टम है वहाँ पे बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। बाकी वहाँ पे कमा बहुत लेते हैं, $25 पर आवर है वहाँ पे, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ मानते हैं वहाँ पे फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, बट अर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा है। $25 एक घंटे के कम नहीं है। तो देखा तो ऑस्ट्रेलिया में अर्निंग बहुत ज़्यादा है, और एजुकेशन जो है ना वहाँ पे, जो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो शख्स एब्रॉड आता है पढ़ने के लिए वो पढ़ता कम काम ज़्यादा करता है, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि वो पे एक्सपेंसेस को कवर करते करते उसको जॉब्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ता है। तो इस हिसाब से उसकी जो डिग्री जो 4 साल में कंप्लीट होने वाली होती है वो 6 साल लग जाते हैं, उसको 5 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स पढ़ते कम काम ज़्यादा करते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो सीन है अभी वहाँ ना जाएं, बेहतर है जर्मनी अप्लाई करें, वो बेस्ट है। अगर जर्मनी आपका नहीं हो रहा तो उसके बाद आप साइप्रस अप्लाई करें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी जिनको गैप इशू है और फाइनेंशियली इशू है वो साइप्रस अप्लाई करें। साइप्रस में खर्चा कम आता है तो काम आपका हो जाता है, और गैप वालों का ही मसला नहीं है। जो अपने मुल्क से बाहर आना चाहते हैं, वो उनको बड़ा गैप है, वो साइप्रस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइप्रस इतना बुरा नहीं है। तो यहाँ पे यही है। बाकी जो भी है आपके सवाल आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा कि मैं और आपको क्या बताऊं साइप्रस के बारे में। तो बाकी जो आपके सवाल होंगे आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप और दूसरे जो लोग हैं सब देख सकें और उस टॉपिक को समझ सकते हैं। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, पीस।